हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बना लेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही आपको वीडियो भी ऑनलाइन बेहतर कंसेप्ट के साथ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या हेल्पफुल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शो करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। ऑप्शन ए में है दीर्घ प्राची व्यवस्था, लघु प्राची कोटि, सी में है अनिश्चित व्यवस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ प्राश व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। चूँकि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उनके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जुड़कर लॉन्ग रेंज में बने होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्लास्टिक क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है और आणविक ठोस है। तो चूंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर है वह इसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है और न ही इनका ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं है इनका, और इनका कह सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह लॉन्ग रेंज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है, एमरपस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है। तो ग्रेफाइट क्या है? आप जानते हैं कि ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है? C होता है, क्योंकि कार्बन का एक अप्रूव होता है। तो कार्बन में क्या होता है? कार्बन में आपको सहसंयोजक बंधन होता है। तो चूंकि कार्बन का ही तो अप्रूव है ग्रेफाइट, इसलिए ग्रेफाइट में क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है, यानी कि सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड है ग्रेफाइट, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपको C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आयनिक ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना हुआ है। एक आयनिक यौगिक की एक कोष्टिका में A आयन घन के कोने पर है, B आयन घन के अंतः केंद्र पर है। इस यौगिक के लिए मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर घन का, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमने घन का बनाया और क्या बोल रहा है? कह रहा है कि A जो है घन के कोने पर है। A क्या है? घन के कोने पर। तो घन के कोने मतलब 8 कॉर्नर है और 1/8 भाग लेता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और B क्या है? B कह रहा है कि आयन घन के अंतः केंद्र पर है। तो B जो है कह रहा है घन के अंतः केंद्र पर है। तो अंतः केंद्र में एक ही एटम होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 1। तो A का कितना आया? 1 आया है और B का कितना है? 1 आया। तो इसलिए फार्मूला इसका हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? AB हो जाएगा, इसलिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 8, सी में है 4, डी में है 1। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है Na+ के चारों ओर 6 Cl- होते हैं। सोडियम क्लोराइड में Na+ यानी सोडियम आयन के चारों तरफ Cl आयन के 6 एटम होते हैं। अतः कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उसके पड़ोसी, एक परमाणु के चारों तरफ पड़ोसी कणों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना क्या होती है? फलक केंद्रित घन होता है, एकांताक्ष होता है, विषम लंबाक्ष होता है, चतुष्कोणीय होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना
कैसी होती है। तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं बताता हूँ। FCC होती है। क्या होती है? फलक केंद्रित होती है। फलक केंद्रित होती है। फलक केंद्रित संरचना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि CCP भी होती है। FCC या CCP दोनों होता है। तो फलक केंद्रित संरचना में होती है। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शॉटकी दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड में पाया जाता है, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो बताएं किस में पाया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि शॉटकी जो दोष होता है, शॉटकी जो डिफेक्ट्स होता है, वो हमेशा क्या होता है? आयनिक ठोसों में होता है। किस में होता है? हमेशा आयनिक ठोसों में होता है शॉटकी दोष। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी आयनिक ठोस होता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी आयनिक ठोस होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी आयनिक ठोस होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी में शॉटकी दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल घनत्व पर क्या असर पड़ता है। तो जानते हैं कि फ्रेंकेल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, स्थिर रहता है। आयनिक ठोस यानी कि फ्रेंकेल दोष में क्रिस्टल घनत्व क्या होता है? स्थिर होता है, क्योंकि इसके आयन में कोई कमी और वृद्धि नहीं होती है। तो ये रहे आपको VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।